अदाकार नाना पाटेकर की अगर कुछ बेहतरीन फिल्मों की बात करनी हो तो सबसे पहले शुमार आता है उनकी फिल्म क्रांतिवीर का। जी हाँ, मेहुल कुमार द्वारा बनाई गई इस फिल्म में नाना पाटेकर ने अहम भूमिका निभाई थी। वो एक ऐसे देशभक्त की भूमिका में थे जो कि फिल्म में दमदार भूमिका में नजर आए थे। लेकिन नाना पाटेकर ने इसी फिल्म के एक सीन का जिक्र करते हुए बहुत ही सनसनीजनक खुलासा किया था। नाना पाटेकर ने बताया था कि इस फिल्म में जब वो सीन आता है जब नाना पाटेकर को फांसी पर चढ़ाया जाना होता है, तो वो डायलॉग कैसे लिखे गए थे और कैसे उन डायलॉग्स को नाना पाटेकर ने बोला था, उस टाइम पे क्या हुआ था, वो सारी बातें नाना पाटेकर ने अपनी एक इंटरव्यू में बताई थी। नाना पाटेकर ने बताया कि उन दिनों जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उनको कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स थी तो हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए थे। तो फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार इंतज़ार कर रहे थे कि कब नाना पाटेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आएंगे और कब उनकी फिल्म के सेट पर पहुंचेंगे। हालांकि डॉक्टर्स उनको यही सलाह दे रहे थे कि अभी उनको 2-3 दिन और आराम करना चाहिए और अभी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नाना पाटेकर उन दिनों पूरे प्रोफेशनल थे और अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के होने वाले नुकसान का भी उनको पूरा अंदाज़ा होता था। तो नाना पाटेकर ने यही फैसला किया कि वो अब जो भी हो जाए आराम नहीं करेंगे और ये फिल्म क्रांतिवीर को उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो उन्होंने मेहुल कुमार को कहा कि आज ही शूटिंग होगी और तुम शूटिंग रखो। 12 बजे वो सेट पर पहुंच गए। हालांकि मेहुल कुमार उनसे कह रहे थे कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं 2-3 दिन का इंतजार करने को तो कर लेते हैं, लेकिन नाना पाटेकर सेट पर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि उस दिन वही सीन जो था, एक ही सीन रहता था, उसी सीन की शूटिंग होनी थी जब वो खड़े होते हैं जनता के सामने और कहते हैं कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, ऐसे कुछ डायलॉग था। तो नाना पाटेकर ने उसी डायलॉग का किस्सा बताया कि कैसे वो डायलॉग तैयार किया गया था। नाना पाटेकर ने बताया कि अक्सर ही ऐसा होता था कि जो डायलॉग राइटर लिखता था उससे पहले नाना पाटेकर वो डायलॉग बोलते थे, यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी उनके मशहूर डायलॉग है, पॉपुलर लोकप्रिय डायलॉग है, वो नाना पाटेकर ने ही सुजेस्ट किए होते हैं राइटर को। तो इस तरह वो डायलॉग लिखा गया। तो नाना पाटेकर ने कहा कि ये डायलॉग मैंने बोल दिया और उसके बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बिल्कुल ही तैयारी नहीं की थी कोई भी, सिर्फ डायलॉग बस जो भी बस सेट पर ऑन द स्पॉट सोचा गया, सामने आया जो भी, वही उन्होंने बोल दिया। तो उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा था कि डायलॉग बोलने के बाद वो क्या करें। तो झट से उन्होंने वो सामने खड़े आदमी के हाथ से वो काला कपड़ा पहना और काला कपड़ा पकड़ा और झट से पहन लिया। तो इस तरह ये पूरा सीन जो था फिल्माया गया। देखिए कितना आइकॉनिक सीन बन गया। आज भी लोग इसको नाना पाटेकर की बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में याद करते हैं, लेकिन नाना पाटेकर ने ही ये बताया था कि इस सीन को, इस डायलॉग को फिल्माने का किस्सा जो था वो बहुत ही बेहतरीन इस ढंग से था, क्योंकि बहुत ही नेचुरल ढंग से ये सीन परफॉर्म किया गया था। आपको नाना पाटेकर की ये फिल्म क्रांतिवीर कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।